मेरा रिश्ता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत दानिशवर लोग हैं, मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके नगर अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं बुरहान साहब, 71 बरस अपनी उम्र की बहारें ये देख चुके हैं, लेकिन आज भी ये मुजाहिद शख्स, उर्दू की मोहब्बत हो, तहजीब की मोहब्बत हो, शहर की मोहब्बत हो, वतन की मोहब्बत हो, उसकी खिदमत के लिए आज भी डटा हुआ है, बिल्कुल फाल वर्कर की तरह आपके सामने हो। और इनके साथ विकास योद्धा मंच के 18 नगर सेवक आपके सामने। आपको क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं ये मैं जानता हूं। आप मुझे यहाँ सुनने के लिए मुझसे जमा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो आपसे जरूर कहूंगा। 7-8 मिनट 10 मिनट का मेरे पास वक्त है। देखिए दोस्तों, बहुत संजीदा 2-4 बातें आपको सुनाऊं। ये जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जो नगर इकाइयों के चुनाव होते हैं, जिसे हम लोकल बॉडीज के चुनाव कहते हैं, ये बहुत खतरनाक चुनाव होते हैं। इंतहाई बेटा बच्चे जरा सा खामोश नहीं, ठीक है, मैं बच्चों को रोकता नहीं हूं। जो बच्चे बात करते हैं, शरारत करते हैं, यकीन कीजिए उनमें जहानत ज्यादा होती है बड़े लोगों से। वो बड़े आदमी बनते हैं जो बच्चे शरारत करना जानते हैं, इसलिए मैं बच्चों को शरारत से रोकता नहीं हूं। और किसी ने शेर कहा है ना कि मुर्गाबियों की नकले मकानी में हम भी थे, गोली चली तो झील के पानी में हम भी थे। बच्चों को ताक झांक से हम मना क्यों करें, इतने बुरे तो अपनी जवानी में हम भी थे। अच्छा लगता है, आप तालियां बजाते हैं, शायरी, तो ये सामने आ जाइए ना, जाना पड़े। यहाँ बहुत से अकाबरीन, बहुत से बुजुर्ग मेरे मोहतरम दोस्त बैठे। मेरी आज खतीब साहब मोहतरम से मुलाकात हुई। हालांकि हम सियासी नजरियाती हमारे इख्तिलाफ, सियासत के तौर पे हमारे इख्तिलाफात भले ही रहे हों, लेकिन आज हम बहुत गर्मजोशी से उनसे मिले। मैं बहुत इज्जत और उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और अभी जो ईद उल अजहा के दिन हमसे एक हमारा शायर बिछड़ गया, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। वही शेर उनकी नजर कर देता हूँ कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो दोस्ती इस तरह से की ना चाहिए, दुश्मनी भी इस तरह से की जानी चाहिए। दोस्तों, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन चले जाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन कुछ ऐसे जख्मों के निशानात छोड़कर चले जाते हैं जो हमारे घरों के अंदर दरारें बना देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोकल बॉडीज के चुनाव इंतहाई खतरनाक होते हैं, बहुत संगीन होते हैं। आपको इस मोड़ से, इस मरहले से बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही अमन के साथ, बहुत प्यार के साथ गुजरना है। मैंने ये होते हुए देखा है कि ये लोकल बॉडीज के चुनाव, चूंकि हमारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो लोग हमारे उम्मीदवार हैं उनसे हमारा आए दिन का सामना होता है। दिन में उठते हैं, उनसे मुलाकात होती है, शाम को सोने से पहले फिर मुलाकात होती है, चाय की दुकान पे हो जाएगी, पान की दुकान पे, गोश्त भाजी सब्जी की दुकान पे, उनसे मुलाकातें होती रहती है। तो पता चलता है कि ये कौन है। तो ये जो बदले की भावना जो है ना, वो इस इलेक्शन में ज्यादा जाग जाती है, ये बहुत खतरनाक हो जाती है। और ये बदले की भावना, ये बदले की आग एक बड़ी भयानक शक्ल कभी कभी इख्तियार कर लेती है। बात बहस और तकरार में बढ़ जाती है, बहस तकरार से झगड़ा हो जाता है, हाथापाई की नौबत आती है, और हाथापाई से लेकर के फिर कत्ल खून होते हुए भी मैंने लोकल बॉडीज के चुनाव में देखा है। तो आपसे एक गुजारिश है, पातूर वालों से सिर्फ मैं गुजारिश ही कर सकता हूं। आप तो अपने लोग हैं और अपने लोगों से अपील भी की जाती है, तो मैं अपील भी करता हूं कि इस मरहले से आप बहुत आसानी के साथ गुजर जाइए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं आपके नगर अध्यक्ष के, एक भाई हमारे आए थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। हमारा मुकाबला ये जो योद्धा विकास योद्धा मंच है, मदन भरगड़ साहब इसके, जिसके आगाड़ी के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कि यहाँ बुरहानुद्दीन साहब का और उनकी टीम का मुकाबला फिरका परस्त ताकतों से है। उन ताकतों से है जो इस देश को तोड़ना चाहती है, उन ताकतों से है जो इस देश में नफरत के बीज बो रही है। बहुत बुरा लगता है मुझे ये कहते हुए। मैं आप जानते हैं मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, आपको पता होगा मैं कहाँ कहाँ किस तरीके से जाता हूँ। मैं अभी कहाँ था, कल कहाँ रहूंगा, परसों कहाँ रहूंगा, मुझे खुद मालूम नहीं रहता। अभी मैं कहीं से आ रहा था, मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरा। जब मैं लाइन में लगा कस्टम की, तो मुझे कस्टम ऑफिसर ने साइड करके कहा, बिल्कुल मैं इसी तरह कपड़े पहनता हूँ, आप जानते हैं मेरे ड्रेस कोड को भी। तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि आप साइड हो जाइए। मैं साइड में हो गया। उसने कहा कि शो मी योर पासपोर्ट, आप अपना पासपोर्ट मुझे दिखाइए। मैंने उसे दिखाया। उसने कहा अच्छा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। तो उसने कहा अच्छा आप मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा जी। बोले इसके अलावा क्या करते हैं?
मैंने कहा इसके अलावा भी मोहब्बत, इसके अलावा पानी नहीं यार, ये यहाँ तुम्हारे यहाँ कुछ और पिलाया जा रहा है, आप मुझे पानी पिला रहे हो, क्या बात है? अच्छी बात है। ये मैं बात के सिलसिले को अब थोड़े ना जरा सा रखें उधर, बहुत अजीब सी बात है। क्या है ना कि शेर हमारे अल्लाह बख्शे राहत साहब कह गए हैं ना कि मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा, मुझे गिलास के अंदर ही कैद रख वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। तो अब आप जानते हैं कि आप अपने शहर के पानी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इशारे में बात करूंगा, मैं कोई बात खुली तौर पर करना नहीं चाहूंगा। मैं दोस्तों पातुर वालों से प्यार की बात करने आया हूं, मैं पातुर से कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं चेहरे से जितना बेवकूफ नजर आता हूं उससे 1000 गुना बेवकूफ मैं ज्यादा हूं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी हूं, इसीलिए तो अब बुरहान भाई ने बुलाया, मैं यहाँ आ गया। कोई और बुलाएगा मैं कहीं और चला जाऊंगा, MIM वाले बुलाते हैं वहां चला जाता हूं, कांग्रेस वाले बुलाते हैं वहां चला जाता हूं, शिंदे वाले बुलाते हैं वहां चला जाता हूं, अजीत दादा वाले बुलाते थे वहां चला गया, वही मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। तो मुझे एक बार हमारी यशोमती ताई कहने लगी अबरार भाई तुम इधर उधर सारी पार्टियों में जाते हो, ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी में पागल खाने देखने का बड़ा शौक है, मैं जरा जरा जाकर के देखता हूँ कि कहाँ कैसे लोग हैं। बहरहाल ये एक बात थी जो मुझे याद आ गई। तो मैं ये कस्टम ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा मोहब्बत। कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। तो अच्छा आपके दिल में इतनी मोहब्बत कहाँ से समा गई है? पातुर वालों मेरा जवाब सुनना। मैंने कहा कि मेरी 2 माएँ हैं, एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर मुझे पैदा किया है, वो मेरी माँ, और एक वो माँ जिसे मैं धरती माँ कहता हूँ, जो अल्लाह के हुक्म से ईश्वर की कृपा से मुझे खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी देती है। इन दोनों माओं ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है, इसलिए मेरा सीना मोहब्बत से भरा हुआ है। हेट सेंटिमेंट मेरे सीने में आ ही नहीं सकते, नफरत और दुर्भावना मेरे सीने में समा नहीं सकती। और ऑफिसर साहब सुन लीजिए, हिंदुस्तान ही मेरी मदरलैंड है और हिंदुस्तान ही मेरी फादरलैंड है। मेरी फादरलैंड भी यही है, मेरी मदरलैंड भी यही है। मैं कहीं का आया नहीं हूँ, जाइए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, मेरे आबा अजदाद की हड्डियां बालापुर की सरजमीन में आज भी मेरा इंतजार कर रही है। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूं जब कभी कभी मुझे ये सारी बातें याद आती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूं। तो उस कस्टम ऑफिसर ने फिर मुस्कुराकर मुझे अपने पास बुलाया और अपना मोबाइल निकाला, मेरा वीडियो दिखाकर कि सर आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका फैन हूं, मैं तो यूं आइए हैव ए कप ऑफ टी विद मी, मेरे साथ चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। तो मोहब्बत ये है। इस मोहब्बत और इस खुलूस को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग क्या तोड़ना चाहते हैं? जो आपके यहाँ बीजेपी वाले और सेना वाले और ये लोग खड़े हैं, बस इनसे ही हमारा मुकाबला है। बाकी जो है तो ये तो फिलर्स है, ये कोई बात नहीं है। इलेक्शन 2 तरह के लड़े जाते हैं। बुरहानुद्दीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इलेक्शन में इसलिए खड़े रहते हैं कि इनको जीतने ना दिया जाए। वो खुद जीतना नहीं चाहते, वो जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, वो इनको हराने के मकसद से खड़े किए गए हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इनको हराने के लिए क्या किया जाएगा। तो इनको हराने के लिए जो सारी जो चीजें हैं, मनी पावर है, मसल पावर है, मैन पावर है, सब कुछ बांटा जाएगा, तकसीम किया जाएगा, पैसे की हेर फेर होगी, लेन देन होगा, कल का दिन है, परसों का दिन है। मैं ये नहीं जानता, मैं उस पछड़े में पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं न कोई आलिम दीन हूँ कि आपको समझाऊं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो भी हो, जो मैं